this is Vinod Kumar Verma. You are welcome to BK English classes. Today in this video we are going to learn past continuous tense. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम लोग इस वीडियो में past continuous tense सीखने वाले हैं, है ना. जैसा हम लोग past क्या है कि हम लोग टेंस का एक सीरीज अभी चला रहे हैं. टेंस यानी प्रेजेंट का हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं और पास्ट का भी पास्ट इंडिफिनिट पढ़ चुके हैं. ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है ना. उसके बाद देखिए आज इसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नया सीखने को मिलेगा तो वो बाद में. पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद ये नया क्या है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा आपको, आज नया सीखने को मिलेगा. तो बने रहिए. चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं. देखिए फॉर्म of verb, a form of verb that denotes an action, a form of verb that denotes an action going on at some time in the past is called past continuous tense. देखिए ये है डेफिनेशन. इसका क्या है, a form of verb that denotes an action going on at some time in the past is called past continuous tense. मीन्स क्या है, इस क्रिया का वर्ब जिससे पता चलता है कि पास्ट में किसी समय काम जारी था, यानी पास्ट में काम जारी था, उस चीज को सूचित करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, इसका देखते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर. आफ्टर दैट वी विल राइट नेगेटिव सेंटेंस, इट्स स्ट्रक्चर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट्स स्ट्रक्चर. एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इट्स स्ट्रक्चर. ओके, लेट्स बिगिन. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस. देखिए क्या होता है इसका स्ट्रक्चर. देखिए सब्जेक्ट प्लस वास ऑब्लिक वर्ब. वास वर्ब सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, वास वर्ब लगाना है ना. आफ्टर दैट वी वर्ब प्लस आईएनजी. ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कुछ है तो आप उसे यहाँ पुट कर सकते हैं उसके बाद, है ना. ये है आपका स्ट्रक्चर. चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका लेते हैं. सीता was plucking flowers. सीता फूल तोड़ रही थी. देखिए रहा था, रही थी. इसके टेंस के पहचानने के तरीके क्या हैं, आपको जानना है कि इस टेंस के हिंदी वाइज के जो है उनकी क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आपको मिलेगा, है ना. तो इस तरह के जो वाइब होंगे ये आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करके बनाना है. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें टाइम नहीं दिया रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना. अब क्या करते हैं, लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. ओके. चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका. नेगेटिव का क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस आपको नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करना है ना, वास वर्ब के बाद, ठीक. उसके बाद वीफो प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ लिख दीजिए कॉम्प्लीमेंट. ये हो गया पूरा. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. देखिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या होगा, नकारात्मक में जाएगा, है ना. दे वर नॉट
दे वर नॉट रिपेयरिंग, REPAIRING, रिपेयरिंग है ना, रिपेयर मींस मरम्मत करना, रिपेयरिंग हो गया। दे वर नॉट रिपेयरिंग द रोड, चलिए इस तरह लिख दिया, दे वर नॉट रिपेयरिंग द रोड, वे लोग सड़क की मरम्मत नहीं कर रहे थे, है ना, कि कोई काम पास्ट में नहीं कर रहे थे, है ना, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, वे नहीं कर रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस जो मिल जाएंगे आपको ये स्ट्रक्चर यूज करके बनाना है ना। आपको सब्जेक्ट याद रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, उसी के हिसाब से वर्ब आपको यूज करना है ना। इस वर्ब जो होगा देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आपको क्या करना है, आप आराम से आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, और आप घर में पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई करिए, है ना, ट्राई टू मेक इज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन, जितना ज्यादा हो सके आप बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना ज्यादा सेंटेंसेस आप बनाइएगा उतना ही ज्यादा आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा याद रहेगा स्ट्रक्चर, है ना। तो इसे मिटा देते हैं और लिखते हैं, इसके बाद में होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं ना। इंट्रोगेटिव है, दैट मींस क्या से शुरू होगा इसमें, तो इसमें क्या करना है आपको, वाच और वर सबसे पहले यूज करना है ना, वाच वर प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस आपको वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या होगा एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वाच लेते हैं, was I helping him, was I helping him, क्या मैं उसकी मदद कर रहा था, ऐसे was I helping him। आप इस तरह करके सेंटेंसेस कुछ भी बना सकते हैं, जैसे were they going to market, क्या वे लोग बाजार जा रहे थे, क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे, were they helping you, कुछ भी बना सकते हैं ना। was Sita bringing water from well, है ना, was he going to market, was he going to school, क्या वो स्कूल जा रहा था, was he reading, क्या वो पढ़ रहा था, was he writing, क्या वो लिख रहा था, है ना, were they playing, क्या वे लोग खेल रहे थे, कुछ भी बनाइए, पूरा ट्राई करिए, है ना, अपने से सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में लेंगे और इसके आधार पर जितना बना सकते हैं आप बनाने की कोशिश लिखिए, खुद से लिखिए, खुद से सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए, आप खुद से उसका जो है स्ट्रक्चर के आधार पर बनाने का प्रयास करिए, है ना। ये देखिए इस तरह जो है वाज लिखा, इसमें क्या से होगा, हिंदी आप खुद से समझिए, वाज आई हेल्पिंग हिम, क्या मैं उसकी मदद कर रहा था, ऐसा लिखिए, उसके आधार पर आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अब क्या होगा, इंट्रो नेगेटिव लिखिए, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। तो लिखते हैं इसका पहले स्ट्रक्चर, इसमें भी आपको क्या करना होगा, वाज या वर से ही शुरुआत करना होगा, प्लस आपका फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस यहाँ नॉट आएगा जो कि नेगेटिव है ना, तो नॉट नेगेटिव वर्ड यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आपको कुछ करना है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या होगा, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिए, वेयर वी नॉट watering the plants, were we not watering the plants, क्या हम लोग पौधों को पानी नहीं दे रहे थे, ये देखिए क्या हम लोग पौधों को पानी नहीं दे रहे थे। तो इस तरह सुन के आप आराम से उसको इसी स्ट्रक्चर पे आप बनाइए जितना भी सेंटेंस है। अब देखिए एक चीज और कि अगर आपको WH वर्ड यूज करके सेंटेंसेस बनाना है तो कैसे बनाइएगा, बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस बाय यूजिंग WH वर्ड्स, दिस इज वेरी सिंपल। कैसे, देखिए करना कुछ नहीं, आप जो ये स्ट्रक्चर बनाया इसी में आपको यहाँ WH वर्ड शुरू में यहाँ लगा दिए, देखिए आपका बन जाएगा, जैसे है वर वी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, है ना, तो आपको यहाँ पुट करिए, जैसे यहाँ लगा देते हैं व्हाई, WH वर्ड यूज किया व्हाई वर वी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, कि हम लोग पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे थे, है ना। अब इसको लगा दीजिए व्हेन वर वी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, कि हम लोग पौधों को पानी कब नहीं दे रहे थे,
है ना, वेयर, है ना, वेयर वर वी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, हम लोग पौधों को पानी कहाँ नहीं दे रहे थे, बन गया। दिस इज वेरी सिंपल, है कि नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना, मेहनत करना होगा, है ना, मेहनत करिएगा, एवरीथिंग विल बी सिंपल, आसान हो जाएगा, इजी, है ना, साधारण हो जाएगा, आराम हो जाएगा, है ना। तो देखिए बना दीजिए, एक दो सेंटेंस लेते हैं। when were they going to school, ध्यान दीजिए, when were they going to school, वे लोग विद्यालय कब जा रहे थे, है ना, ऐसे लिखिए, where was I, where was I, where was I writing a letter, where was I writing a letter, है ना, where was I writing a letter, कि मैं पत्र, है ना, मैं पत्र कहाँ लिख रहा था, ऐसे इस तरह से वो आप आराम से बना सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को यूज करके बना सकते हैं। देखिए अब बात रहा कि कहाँ was और कहाँ were का प्रयोग करेंगे, तो ये बहुत सी सिंपल है, आप इसको he she I लिख दिए, I he she और it एंड सिंगुलर नाउन अगर है, ये सब्जेक्ट के रूप में आप, सिंगुलर नाउन मीन्स वन, कोई भी वन सब्जेक्ट यानी वन, अब इसके साथ आपको क्या करना है, वाज का प्रयोग करना है, और अगर आ जाए वी यू दे और प्लूरल नाउन, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, अगर प्लूरल सब्जेक्ट मिले तो आपको इन सारी चीजों के साथ वन का प्रयोग करना है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब का प्रयोग हो जाता है, तो वो दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, है ना, पूरी कल्पना, उसको हम लोग दूसरे कंडीशनल सेंटेंसेस में थोड़ा हटके होता है, तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिलहाल तो अभी इस स्ट्रक्चर में सिंपली अगर यूज करते हैं तो ऐसा ही होता है ना। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इस पर आधारित जितने भी सेंटेंस थे उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, इसका देखिए कुछ इसका नया क्या है, चलिए इसे मिटाते हैं। ये तो हो गया सिंपल तरीका से रहा था, रही थी इस तरह का टेस्ट। अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, कुछ स्पेशल चीज होते हैं, जैसे जानना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, सेंटेंस जैसे एक लिखते हैं कि खिलाड़ी कुछ देर तक खड़े रहे, ध्यान दीजिए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, खिलाड़ी कुछ देर तक खड़े रहे, खिलाड़ी कुछ देर तक खड़े रहे, इस प्रकार का सेंटेंस अगर आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, अगर इसमें रहे, था, थी, थे अगर नहीं जुड़ा है, बस इतना ही रहे, तो आप कैसे बनाइएगा इसको। इसका देखिए स्ट्रक्चर मैं बताता हूं क्या यूज करना है आपको। इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट क्लास, आपको क्या करना है, कैप लगाना है, या रिमेंड लगाइए, REMAINED रिमेंड, या इसको आप बोलिए वेंट ऑन, प्लस आपको क्या करना है, वर्ब का ये वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ऐसा बनेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो लिख देना उसमें, है ना, वहां आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए तो अब इसके चलिए बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। खिलाड़ी कुछ देर तक खड़े रहे, है ना, तो इसे कैसे बनाएंगे, प्लेयर्स, चलिए मैं ये यूज करता हूं, तो वैसे ये सब यूज करके भी बना सकते हैं, प्लेयर्स कैप्ट, उसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद आपको ये तीनों में से कोई एक ही यूज करना है ना, तो एक मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद आपको MV4 लिखना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट मींस वर्ब प्लस ING फॉर्म। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखिए वर्ब तेरा क्या है, खड़ा, खड़ा क्या होता है, खड़ा होगा स्टैंड, तो यहाँ क्या होगा ING वाला फॉर्म आएगा, तो यहाँ क्या होगा स्टैंडिंग, ओके। प्लेयर्स कैप्ट स्टैंडिंग, कब तक, कुछ देर तक, तो इसको बोलिए फॉर अ वाइल, यानी कुछ समय के लिए, है ना, खड़े। ये तो हो गया। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाएगा तो ये स्ट्रक्चर यूज करके बनाइएगा, तीनों में से कुछ भी यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और देखिए, वे लोग बाग में
बैठे थे। चलिए इस तरह का सेंटेंस मिल जाए, वे लोग बाग में बैठे थे। देखिए बैठे थे लगता तो है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन नहीं, इसे आप क्या करेंगे, चूंकि देखिए बोलते वक्त वो क्या है, उसका काम जारी था, यानी कि क्या काम जारी था, बैठने का काम उसका जारी था, मतलब बैठा था। जिस समय बोले कि वो लोग बाग में बैठे थे, है ना, तो वो बैठे थे उस समय जब हम बोले तो क्या है, उसका बैठने का काम पास्ट में जारी था। इसलिए इसका भी स्ट्रक्चर आपको क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले इस तरह का सेंटेंस अगर मिल जाए तो आपको ये यूज करना है। क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वॉच वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर है सेंटेंस में तो आपको डालना है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको बनाएंगे। वे लोग क्या होता है, दे के साथ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ध्यान दीजिएगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। दैट्स, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या होगा, दे वर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दे वर बैठे थे, बैठने का क्या होता है, दे वर सिटिंग, सिटिंग, दे वर सिटिंग। कहां बैठे थे, इन द गार्डन, बाग में, तो गार्डन था बाग का। चलिए ये हो गया। तो ये था इसका, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर मिले, क्योंकि ये है थोड़ा सा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों इस तरह के जब भी सेंटेंसेस मिले तो आपको ये स्ट्रक्चर दोनों याद रखना है, इसके हिसाब से बनाना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।